हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड की हिस्ट्री से चंद शासन के कर। चंद शासन में कर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे उनकी राजस्व व्यवस्था के लिए। तो ये हमारे एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यूके ट्रिपल एस सी हो चाहे यूके पी एस सी हो, चंद शासन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके करों से स्पेसिफिकली क्वेश्चन बनते हैं। चंदों ने बेसिकली 36 प्रकार के कर लगाए थे, इसीलिए 36 रकम 32 कलम एक कहावत भी है चंदों से संबंधित। तो देखते हैं चंदों के कर। तो इसमें मैंने क्या कर रखा है, अगर करों को हम एक साथ रैंडमली पढ़ें तो याद करने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। तो इसलिए मैंने क्या कर रखा है, इनको ग्रुप कर रखा है, ग्रुपिंग कर रखी है। एक टाइप के कर एक साइड हमने डिस्कस कर रखे हैं। तो इससे क्या होगा, चीज़ें आपको समझने में और याद करने में आपको आसानी होंगी। चंदों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। चंदों ने अधिकांशतः कहाँ शासन करा, आपका कुमाऊं के रीजन में शासन करा। और इनके जो शासक हैं, प्रथम शासक जिनने स्थापना करी, कौन माने जाते हैं? सोमचंद। सोमचंद माने जाते हैं किसके अनुसार? एटकिंसन के अनुसार। ये भी क्वेश्चन बनता है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अभी हम देख रहे हैं इनकी कर व्यवस्था। कर व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ थी और उससे अच्छा खासा राजस्व ये इकट्ठा करते थे और काफ़ी अच्छे से इन्होंने शासन करा था। और सोमचंद ने अपनी जो प्रारंभिक राजधानी कहाँ बनाई थी? चंपावत से शुरुआत करी थी। चंपावत से फिर बाद में अल्मोड़ा भी शिफ्ट हुई। फिर इस तरीके से धीरे धीरे पूरे कुमाऊं के क्षेत्र में चंदों ने शासन करा। तो देखते हैं अभी कर व्यवस्था के बारे में। सबसे पहले देखते हैं हम रक्षा एवं प्रशासन संबंधी कर। तो इसमें सबसे पहला कर कौन सा है? मांगा कर। मांगा क्या है? युद्ध काल में लिया जाने वाला कर, जिसको मांगा कर बोला जाता है। चंदों के करों को ही बाद में गोरखाओं ने भी अडॉप्ट करा था कुछ कर, कुछ उन्होंने नए लगाए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो गोरखा के लिए जो कर हैं वो हमने अलग लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अभी हम चंदों के बारे में देख रहे हैं। सबसे पहले मांगा कर। मांगा कर युद्ध काल में लिया जाता था। दूसरा है पौरी कर। पौरी कर या पहरी कर, ये राजधानी के जो प्रमुख गांव होते थे, राजधानी के आसपास के जो प्रमुख गांव होते थे, जो एक तरीके से प्रमुख प्रशासनिक स्वरूप जो होता था, उसकी सुरक्षा और रखवाली के लिए राजधानी के आसपास के गांव भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि वहीं से क्या होता है, प्रशासन प्रशासन चलता है और कोई अटैक भी करेगा तो उनकी रक्षा करना जरूरी होता है। तो इसलिए पौरी कर या प्रहरी कर किसके लिए था? राजधानी के प्रमुख गांवों की सुरक्षा और रखवाली के लिए जो कर था वो क्या था? ये था। फिर ऐसे ही घोड़ियालो कर, ये तो नाम से समझ सकते हैं। घोड़ियालो कर यानी कि घोड़ों से संबंधित है। राजा के घोड़ों के पालन पोषण हेतु जो कर लगाया जाता था, घोड़ियालो कर। कुकुरियालो कर, राजा को कुत्तों को रखने का शौक था, तो उस टाइम पे महाराजा अच्छे अच्छे कुत्ते रखते थे, तो कुत्तों के रख रखाव के लिए जो कर लिया जाता था वो कुकरियालो कर होता था। ऐसे ही स्यूक कर। स्यूक कर किसके लिए है? राजा के सेवकों के लिए। राजा के जो सेवक होते हैं उनके लिए लिया जाने वाला कर क्या है? सेवकों की तनख्वाह या उनको उनसे संबंधित जो भी खर्चा आता है उसके लिए लिया जाने वाला कर स्यूक कर। कटक कर। कटक कर क्या है? सेना के व्यय के लिए, यानी कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर के लिए लिया जाने वाला कर क्या है? कटक कर। अगले कर देखते हैं चौबदार कर। चौबदार कर क्या था? राजा की निजी वस्तुएं, तलवार ढाल, इनको ढोने वाले जो लोग होते थे उनके लिए चौबदार कर। अगला कर है हिलियानी अधूल कर। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बना भी इससे। वर्षा ऋतु में सड़कों की मरम्मत के लिए लिया जाने वाला जो कर था वो क्या था? हिलियानी अधूल कर। और इसका वर्णन कहाँ मिला है आपको? सिंगाली ताम्रपत्र में मिला है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो ताम्रपत्रों में जिनका उल्लेख मिला है उनसे तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा नोटिस में लेते हुए ध्यान से समझेंगे। अगला है व्यापार कर। व्यापार और नगद कर देखते हैं। इसमें सबसे पहले सिरती कर। सिरती क्या था? नगद कर था। सिरती क्या था? नगद कर था, ऐसे याद रखना है। ये क्या होता था? इसमें मुख्य जो माल है वो भाबर और भोटिया व्यापारियों से वसूली की जाती थी, यानी कि भोटिया व्यापारियों से संबंधित था ये सिरती कर। उनसे नगद के रूप में लिया जाता था। इसी से सिरतान शब्द की भी उत्पत्ति हुई है। सिरतान जो हम उत्तराखंड की हिस्ट्री में पढ़ते हैं, सिरतान, खाएकर, धातुआन, ये सब चीज़ें क्या है, यहीं से सिरती से सिरतान है, ठीक है। अगला है कनक कर। कनक कर क्या है? सौका व्यापारियों से स्वर्ण धूल के रूप में लिया जाता था कनक कर। ये इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? मोनाकोट ताम्रपत्र में इसका उल्लेख मिलता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसका उल्लेख ताम्रपत्रों के द्वारा मिलता है। कनक कर सौका व्यापारियों यानी कि भोटिया व्यापारियों से लिया जाता था स्वर्ण धूल के रूप में, इसको मोनाकोट ताम्रपत्र में इसका उल्लेख मिलता है। अगला है बाजदार कर। बाजदार कर महाजन के लिए, जो बड़े रसूखदार लोग होते थे, महाजन या बोल सकते हैं एक तरीके से उस समय के जो सेठ जी बोल सकते हैं, उनसे जो उनके लिए जो कर लिया जाता था वो क्या था? बाजदार कर। बेसिकली ये महाजन क्या करते थे? राजा की सहायता करते थे, तो उनकी रिस्पेक्ट में राजा द्वारा कर लिया जाता था जनता से बाजदार के रूप में। न्यौवाली कर। न्यौवाली कर क्या है? न्याय से। न्यौवाली, न्यौवाली से न्याय, न्याय कर, न्याय प्राप्त करने के लिए दिया जाने वाला कर। यानी अगर किसी को कोई समस्या है
तो उसको न्याय प्राप्त करने के लिए सभी से कर लिया जाता था ताकि उसको न्याय मिल सके, किसके, राजा के द्वारा। अगले हैं कृषि और अनाज संबंधी कर। कृषि और अनाज संबंधी कर में सबसे पहले बैकर। बैकर क्या है, अनाज के रूप में देकर। बैकर में क्या होता था, जैसे फॉर एग्जांपल कर 1 केजी चावल दे दिया, 1 केजी गेहूं दे दिया, इस तरीके से जो कर दिया जाता था अनाज के रूप में, वो बैकर है। अगला है कूद कर। कूद कर क्या है, नगद के स्थान पर दिया जाने वाला अनाज। ये भी वही है, कूद कर भी बैकर की तरह ही है। इसमें भी क्या होता था, नगद की तरह, नगद की जगह पर अनाज दिया जाता था, यानी कि अनाज के रूप में कर दिया जाता है। अगला है भाग कर। भाग कर क्या है, घराटों या पंचक्कियों पर लगाया जाने वाला कर क्या है, भाग कर। घराट क्या होते हैं, जहाँ आपके गेहूं या अनाज पीसे जाते हैं। जैसे आपने पहाड़ी इलाकों में कभी गए होंगे तो वहाँ क्या होती हैं, गूलें होती हैं। गूलों के थ्रू क्या होता है, पानी आता है और एक इस तरीके से क्या होता है, पत्थरों वाला एक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर 2 ऐसे पीसने के लिए लगे होते हैं बड़े बड़े पत्थर, चौकोर गोलाकार पत्थर। उस वो पानी की जो फोर्स होता है उससे चलते हैं। जैसे जिस तरीके से टरबाइन का कॉन्सेप्ट होता है उसी तरीके से होता है। ये गाँव की एंशियंट टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, जो उत्तराखंड के गाँव में पाई जाती हैं। तो उस पे जो कर लिया जाता था वो क्या होता था, भाग कर। यानी घराटों में पहले ये गेहूँ पीसने के लिए, चावल पीसने के लिए, या अनाज को पीसने के लिए, अनाज को पीस कर रोटियाँ बनाना, इस तरीके की चीज़ें जो भी होती थी ये घराटों के द्वारा ही की जाती थी। अब तो चक्की का कॉन्सेप्ट आ गया, तो ये कर लिया जाता था भाग कर। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। डाला कर। डाला कर किस लिए है, गाँव के सयाने मुखिया को अनाज के रूप में दिया जाने वाला दस्तूर। गाँव में क्या होते थे, जो सयाने होते थे, सयाने या बोल सकते हैं जो मुखिया होते थे, उनके लिए अनाज के रूप में जो कर दिया जाता था, डाला कर। मौकर। मौकर क्या होता है, मौ का मतलब, अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों से बिलोंग करते तो मौ का मतलब होता है परिवार। कुमाऊं के क्षेत्र में मौ का मतलब क्या होता है, परिवार होता है। तो प्रत्येक परिवार से कर लिया जाता था मौकर। अगला है भात कर। भात कर क्या है, बड़े बड़े उत्सवों में क्या की जाती थी, भात की दावत। भात मतलब चावल की बात हो रही है, चावल की दावत मतलब दाल चावल होगा। चावल बेसिकली चावल के नाम से ही फेमस है, तो चावल का यूज किया है। इसके साथ दाल सब्जी जो भी है वो सब चीज़ें भी होंगी। तो बड़े बड़े उत्सवों में भात की दावत पर लगाया जाने वाला कर, यानी कि जो दावत दी जाएगी उसके लिए पहले टैक्स वसूला जाएगा, तो उसके तहत दावत या उत्सव आयोजन किया जाएगा, भात कर। अगला है भैंस कर। भैंस यानी कि जिसने भैंस पाली है भाई, उस पर कर लगेगा। 4 आना सालाना लगता था। ये किसने बताया, ट्रेल ने। ट्रेल के अनुसार प्रत्येक भैंस पर लगने वाला कर भैंस कर भी एक मौजूद था। ऐसे ही घी कर, घी बेचने वालों से, बेसिकली जिसके पास जानवर होंगे वो घी बेचेगा, तो घी पर लगने वाला जो कर है घी कर। ये तो सिंपल से है। अगला अगला है गल्ला छहाड़ा। गल्ला छहाड़ा क्या था, गल्ला छहाड़ा भी एक कर का प्रकार था जिसमें उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। छहाड़ा, छहाड़ा इसीलिए 1/6 भाग लिया जा रहा है कर के रूप में अनाज का। ठीक है, ये भी क्या हो गया, कृषि संबंधी कर। अगला देखते हैं श्रम एवं बेगार संबंधी कर। बेगार क्या होती है, बिना बिना एक बोल सकते हैं बिना किसी की दिहाड़ी के उससे काम करवाना, यानी कि बिना उसके बिना रुपयों के काम करना, इस तरीके से बोल सकते हैं बेगार होता है। इस तरीके से कुली बेगार भी था, क्या था, बिना पारितोषिक के उनसे कार्य कराया जाता था। तो श्रम एवं बेगार कर में सबसे पहला है खेनी कपिलिनी कर। ये क्या था, डायरेक्टली कुली बेगार कर था। खेनी कपिलिनी कर, कुली बेगार कराया जाता था, उसके रिस्पेक्ट में खेनी कपिलिनी कर। मिजारी कर। मिजारी कर क्या है, कामगारों से लिया जाने वाला कर। जो कामगार होते हैं बेसिकली बोल सकते हैं जो पत्थरों का काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं कामगार, उनसे लिया जाने वाला जो कर था मिजारी कर। अगला कर है कमीनचारी सयानचारी कर। कमीनचारी सयानचारी क्या है, जो गांव के सयाना होते थे, सयाना और बूढ़ा, उनको दिया जाने वाला कर था। ये बेसिकली किसानों से कर वसूलते थे और फिर वसूल कर राजा को देते थे, तो इन्हें कमीनचारी सयानचारी भी बोला जाता है। सयानों के जो गाँव के सयाने होते थे या मुखिया होते थे, कमीनचारी सयानचारी कर सयाना या बूढ़ों द्वारा लिया जाने वाला कर था। अगला है गरखानेगी कर। गरखानेगी कर किसके लिए था, पटवारी और कानूनगो, जो गांव के जो मुकदमे और छोटे मोटे जो भूमि विवाद थे उनको उनको एक तरीके से उनका निपटान करने के लिए पटवारी और कानूनगो रखे गए थे, और उनके लिए जो कर लिया जाता था उसको क्या बोलते थे, गरखानेगी कर। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, मोनाकोट ताम्रपत्र में। इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है धार्मिक और सामाजिक कर में देखते हैं राखिया कर। राखिया कर क्या था, सावन के महीने में जब रक्षाबंधन और जनेऊ संस्कार का आयोजन किया जाता था उस समय जो कर लिया जाता था राखिया कर था वो। रौल्या देवल्या कर। रौल्य देवल्या कर क्या था, राज परिवार के देवी देवताओं की पूजा हेतु, यानी कि राज परिवार में जो देवी देवताओं की पूजा आराधना की जा रही है उसके लिए जो कर लिया जा रहा है वो क्या है, रौल्या देवल्या कर। अगला है बजनिया कर। राजा के नर्तकों और नर्तकियों, यानी कि राजा शौकीन होते थे, ऑब्वियस सी बात है, उनके दरबार में नर्तक नर्तकियाँ होते थे नाचने बजाने वाले, तो उनके लिए बजनिया कर।
नाचने गाने वालों के लिए भजनिया कर। ऐसे ही जगरिया, जगरिया यानी कि जागर लगाने वाले, ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर। जागर एक तरीके से पूजा की एक पद्धति होती है जिसमें क्या थाली या डौर थाली बजाकर जागर का आयोजन किया जाता है। डौर थाली ये वाद्य यंत्र है, मैंने वाद्य यंत्र वाली वीडियो बना रखी है, उसमें आप इनके बारे में डिटेल में समझ सकते हैं। वाद्य यंत्रों के बारे में भी डिस्कस कर रखा है उसमें डिटेल में। जगरिया कर क्या है, जागर लगाने वाले ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर क्या हो गया, जगरिया कर। ऐसे ही भेंट कर, भेंट कर क्या होता है, राजा एवं राजकुमारों को दी जाने वाली भेंट। राजा और राजकुमारों को जो भेंट दी जाती थी यानी कि अपनी तरफ से, ताकि खुश रखने के लिए, ताकि राजा कुछ पनिशमेंट ना दे या कुछ छोटी मोटी जो गलतियां होती हैं उनको माफ कर दे, इस तरीके से भेंट कर। अगला है भाग कर। भाग कर हमने ये पढ़ लिया था, घराटों पे लगने वाला कर क्या है, भाग कर। आगे देखते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों हेतु कर। सीकदार नेगी, जैसे गरखा नेगी कर था वैसे सीकदार नेगी, सीकदार नेगी कर परगना अधिकारी को दे था। लक्ष्मी चंद का मूनाकोट ताम्रपत्र, ध्यान रखना लक्ष्मी चंद के मूनाकोट ताम्रपत्र में इसका उल्लेख है और इसमें निर्धारित 2 रुपये लिया जाता था, पूरे गांव से 2 रुपये लिया जाता था सीकदार नेगी कर। जैसे गरखा नेगी कर है उसी तरीके से सीकदार नेगी कर है, ये परगना अधिकारी को दिया जाता था, वो पटवारी और कानूनगो के लिए था, सीकदार नेगी कर। अगला है रंतगली, रंतगली व साहू। रंतगली और साहू दो अलग अलग कर हैं, लेकिन क्या है इनका कॉन्टेक्स्ट एक ही है। रंतगली और साहू या साउली कर बोला जाता है, ये लेखक के लिए, लेखक या लेखाकार के लिए जो कर लिया जाता था उसे रंतगली या साहू कर। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, मूनाकोट ताम्रपत्र में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बखरिया कर, बखरिया कर राजा के सईस, सईस क्या होता है, सईस होते हैं घोड़े चराने वाले और घोड़ों की रखवाली करने वाले या घोड़े चराने वाले, उनके लिए जो कर लिया जाता था उसको बोला जाता था बखरिया कर। बखरिया से बकरी नहीं है, घोड़ा है, ध्यान रखना। घोड़ों को चराने वाले जो होते थे उनके लिए जो कर लिया जाता था बखरिया कर। इसका उल्लेख भी कहाँ मिलता है आपको, मूनाकोट ताम्रपत्र में। अधिकांश देख रहे हैं मूनाकोट ताम्रपत्र में मिल रहे हैं। प्रति गांव 2 रुपये लिया जाता था बखरिया कर। अगला कर है मार्ग एवं पुलों पर जो लगता था, इंपोर्टेंट है, जूलिया कर। जूलिया या सांगा भी बोला जाता था इसे, सांगा कर या जूलिया कर, ये नदी पुलों पर लगाया जाता था। जो नदियों के बीच में जो पुल बनाए जाते थे उन पर जो टैक्स लगता था, उन पर चलने के लिए लोगों को देना पड़ता था, उसके आसपास के गाँव के इलाके जो होते थे उन्हें देना पड़ता था, ये जूलिया कर, इसे सांगा भी बोला जाता था। ये हमने कुछ कर डिस्कस करे, कुछ अन्य कर हैं, बस इनके नाम याद रखना। जंगलात कर, जंगलों से संबंधित है, सिंपल है। गाय चराई कर, गायों को चराने के लिए तराई बाबर के क्षेत्रों में गाय चराने पर जो कर लिया जाता था उसे गाय चराई कर। ऐसे खानों पर, तांबे की खान थी और सोने की खान, जो उस समय खानों में जो काम करते थे उनके रिस्पेक्ट में जो कर लिया जाता था, खानों पर कर वो होता था। ऐसे ही कुछ अन्य कर हैं, महर कर, ओढ़, नेलिया, तपनीय कर। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि महर, ओढ़, नेलिया क्या है, ये क्या है, चंदों के करों के प्रकार हैं, बस इनके नाम याद रखना, महर कर, ओढ़ कर, नेलिया कर, तपनी कर। इस तरीके से हमने चंदों के शासन में जो कर थे, चंद शासन में जो कर थे उनको हमने डिस्कस करा। इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना। बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।